सिंप्लेक्स में हमने दो तरह के क्वेश्चंस कर लिए थे, कौन से वाले, मैक्सिमाइजेशन का केस और सारे साइंस कौन से, लेस देन वाले, और मिनिमाइजेशन का केस और सारे साइंस कौन से, ग्रेटर देन वाले। अब हमें मिक्स्ड कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन करना है। तो मिक्स्ड कंस्ट्रेंट का जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, लेकिन साइन क्या हो सकते हैं, ग्रेटर देन वाला भी हो सकता है, लेस देन वाला भी हो सकता है और इज इक्वल टू भी हो सकता है, राइट। इसको हम कहेंगे ये मिक्स्ड कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें कंस्ट्रेंट्स में हर तरह के साइन है, राइट। अब अभी तक आपने इज इक्वल टू वाला किया नहीं था क्वेश्चन, लेकिन अब आपको आएगा मिक्स्ड कंस्ट्रेंट के अंदर ही आता है, ठीक है जी। अब दूसरा, ऐसे ही मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन भी आपको हो सकता था, यहां पे मैक्सिमाइजेशन लिखा हो सकता था और साइन, ये जो साइन है ये मिक्स्ड हो सकते हैं। अब हमें करना क्या है, जब ये मिक्स्ड साइंस होते हैं तो हमें क्या समझना है कि हमें इक्वेशंस को, देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इन ये जो इनइक्वालिटीज हैं इनको इक्वल करना होता है। तो इक्वल करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल का यूज करते हैं हम, है ना। जैसे हमने पहले मैक्सिमाइजेशन का केस किया था और सारे साइन कौन से थे, लेस देन इक्वल टू वाले, तो इसमें हमने एस यूज किया था, ठीक है जी। एस जो हमने यूज किया था वो क्या होता है, क्या बोलते थे उसको, स्लैक वेरिएबल बोलते थे। क्या बोलते थे, स्लैक वेरिएबल बोलते थे, राइट। फिर जो हमने दूसरा केस किया उसमें मिनिमाइजेशन जो ऑब्जेक्ट फंक्शन होता था आपका, लेकिन जो साइन होते थे वो कौन से होते थे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसमें हम क्या यूज करते थे, माइनस एस और ए। इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, लेकिन ये वाला एस जो है वो स्लैक वेरिएबल होता है, ये वाला जो एस है ये सरप्लस वेरिएबल होता है, ठीक है जी। और उसके साथ साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आप यूज करते थे, ठीक है। ये दो तरह के केस आपने किए हुए हैं कि मैक्सिमाइजेशन में सारे साइन लेस देन, मिनिमाइजेशन में सारे साइन ग्रेटर देन। अब क्या है, अब मिक्स्ड कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है, यानी कि मैक्सिमाइजेशन का केस है लेकिन साइन जो है वो ग्रेटर देन का भी हो सकता है। सिमिलरली मिनिमाइजेशन का केस है लेकिन सारा साइन जो है बीच में लेस देन इक्वल टू का भी हो सकता है। अब आपको क्या समझना है, जो ये वेरिएबल्स हम ऐड करते हैं इनका ऑब्जेक्ट फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है कि ऑब्जेक्ट फंक्शन मिनिमाइजेशन है कि मैक्सिमाइजेशन है, इससे इन वेरिएबल की एडिशन का कोई लेना देना नहीं। वेरिएबल हमेशा साइन के अकॉर्डिंग ऐड होते हैं, तो इसलिए अगर लेस देन का साइन है तो क्वेश्चन चाहे मिनिमाइजेशन का हो, क्वेश्चन चाहे मैक्सिमाइजेशन का हो, ऐड क्या करना है, एस ही ऐड करना है। और ये एस कौन सा है, इस इक्वेशन में हमेशा स्लैक वेरिएबल होता है। फिर सिमिलरली जब हम ये वाला करते हैं केस, तो इसमें माइनस एस और ए ही यूज होगा, ठीक है। और कौन सा एस है, ये वाला एस जो है अब ये क्या है, सरप्लस वेरिएबल है, राइट। और ए जो है वो आर्टिफिशियल वेरिएबल है। अब एक और बात जो आपने ध्यान देनी है, ये जो इज इक्वल टू वाली इक्वेशन है, इसको भी, इसमें भी वेरिएबल ऐड होता है। क्या ऐड होगा, सिर्फ ए ऐड होगा। तो दोनों में ही ए होगा, चाहे मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन हो चाहे मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडिशन क्या होनी है। एडिशन हमेशा साइन के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है जब आपने मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में ए यूज किया था अभी, तो उसका ऑब्जेक्ट फंक्शन था एम, ठीक है जी। और सिमिलरली यहां भी ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या होगा, एम, जो हम ऑब्जेक्ट में एम यूज करते हैं ना, फिर वो एम यहां बेसिक वेरिएबल के साथ यहां पे भी जाता था एम। लेकिन जब मैक्सिमाइजेशन का केस होगा तो ये ऑब्जेक्ट ए तो यूज करेंगे, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट फंक्शन जो है वो माइनस एम लेना है, प्लस एम नहीं लेना। सिमिलरली यहां पे भी माइनस एम लेना है। तो ये ही डिफरेंस होता है, ठीक है। वेरिएबल जो ऐड करने हैं वो अकॉर्डिंग टू साइन, ऑब्जेक्ट फंक्शन की वजह से डिफरेंस क्या पड़ेगा कि एम डालना है कि माइनस एम डालना है, ठीक है जी। और इसमें तो एस में तो जीरो ही यूज होता है, तो कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है। जीरो ही यूज होना है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, ए के अंदर जब मिनिमाइजेशन में ए यूज करते हैं तो प्लस एम, मैक्सिमाइजेशन में जब यूज करते हैं तो माइनस एम, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग हम एडिशंस कर देते हैं, है ना, हम एडिशंस कर देते हैं इसमें, और इन इनइक्वालिटीज को इक्वालिटी में बदल लेते हैं। तो सबसे पहले मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, सबसे पहले ये कंस्ट्रेंट बदल देते हैं, x2, अब ये कौन सा साइन है, ग्रेटर देन वाला, यानी कि ये वाला है ना, ग्रेटर देन वाला। तो क्या ऐड होगा, ये माइनस S1 प्लस A2 इक्वल टू 200,
ठीक है जी। सेकंड वाला x1 साइन कौन सा है, साइन कौन सा है आपका, देखो साइन लेस देन वाला, लेस देन मतलब ये वाला, तो क्या हुआ प्लस s, क्योंकि सेकंड टाइम यूज होगा तो s2 इक्वल टू 400। थर्ड आपका कौन सा है x1 x2, तो x1 प्लस x2, अब इसमें मैंने बोला a यूज होगा, इज इक्वल टू में a यूज होगा, तो a यूज होगा तो प्लस a, पहली बार a1 आएगा, सॉरी यहां पे जब आप करोगे तो a1 आएगा, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो a1, अब सेकंड टाइम यूज कर रहे हो तो a2, ठीक है जी। यहां पे 1 यूज करना है, यहां पे 2 यूज करना है, तो x1 x2 और a2 इक्वल टू 300, ठीक है जी। और ऐसे ऑब्जेक्ट फंक्शन z इज इक्वल टू 60x 80x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस ma1 प्लस ma2, राइट। अब क्योंकि मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो m जो है वो प्लस यूज हुआ, अगर ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन होता तो यहीं पे m जो यूज करते हैं वो -1 होता, -m होता, -m यूज होता है इसकी जगह, और कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है जी। अब इसको टेबल में पुट कर देंगे, इनइक्वालिटीज प्लस एक और जो आपने लिखने थे x1 x2 s1 s2 a1 a2 ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट फंक्शन में पुट करना है। पहला आपका कंस्ट्रेंट ये रहा, तो पहले कंस्ट्रेंट में सॉल्यूशन वेरिएबल जो है वो 200 है, फिर ये है नहीं 0 हो गया, और x2 1 हो गया, फिर ये -1 0 1 और 0, जो इसमें है नहीं वो सब 0 हो जाएंगे, और जो है उनके कोएफिशिएंट्स लिख देंगे, ठीक है। जो इसमें है नहीं वो सब 0, और जो है उनके कोएफिशिएंट्स लिख देंगे। सेकंड इक्वेशन ये रही, तो सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन वेरिएबल इज 400, ये 1 ये है नहीं 0, s1 भी है नहीं इसमें, s2 है और ये दोनों नहीं है, तो 0 0, ठीक है। सिमिलरली थर्ड कंस्ट्रेंट्स में 300, ये 1 ये 1 ये नहीं है, और a2 है तो a2 को 1 लिखते हैं, ठीक है जी। कोई डाउट इतने में। अब इसके बाद बेसिक वेरिएबल, पहली इक्वेशन में a है तो हमेशा a, जब भी किसी इक्वेशन में a होगा तो a ही यूज होता है बेसिक वेरिएबल में। अच्छा इसमें a नहीं है लेकिन s है तो s2 यूज होगा, इसमें फिर दोबारा से a आ गया तो a यूज होगा। अब a का ऑब्जेक्ट फंक्शन इज m, इसका भी m और s का 0। इनिशियल टेबल 1 हमने बना लिया। टेबल 1 बनाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे zj, फिर क्या निकालेंगे cj माइनस zj, फिर cj माइनस zj में कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो यहां पे नेगेटिव और 0 का मिक्सचर आ रहा होगा। आपको चाहिए क्या होता है क्वेश्चन स्टॉप करने के लिए, पॉजिटिव या 0 का मिक्सचर, किसमें, मिनिमाइजेशन के केस में। तो नेगेटिव आ रहे होंगे, इसलिए आपको आगे टेबल बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट टेबल। तो नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए की कॉलम, की रो, की एलिमेंट, फिर इन सभी एलिमेंट्स की जगह फर्दर एलिमेंट्स निकालेंगे, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और आपको ये निकालने आते हैं अच्छे से, राइट। और कब तक करते रहेंगे, जब तक cj माइनस zj की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक टेबल फर्दर 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 बनते रहेंगे, ठीक है जी। अब आप नेक्स्ट कंस्ट्रेंट के भी क्वेश्चन कर सकते हैं।